देखें कि beggars can't be choosers. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। बलगल्लुला वी आर भिखारी, बल्ला बेकामी, पता नहीं क्या बोलती है बेकामी। वी आर भिखारी। हाँ, तो खबर ही ऐसी है सर आज की। वो पहले नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है भाई लोगों। खबर ये है गौरव भाई, जैसा कि आपको बताया अमेरिका से इन लोगों ने भीख मांगा है सर $10 बिलियन का। अब अमेरिका दे भी देगा। अमेरिका की तरफ से जो जिस तरीके का बयान आया है कि हाँ हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, उस हिसाब से मतलब उन्होंने बयान दिया। अब 10 बिलियन देता है कि कितने देता है वो अलग बात है, पर इतना जरूर है कि सपोर्ट कर देगा। अब सर, अब आपको पता है इनकी आदत है इनके प्राइम मिनिस्टर की सर के भीख का अनाउंसमेंट होते ही सबसे पहले मुबारकबाद देता है अपनी आवाम को। ये तो बात सही है। मुबारक हो, भीख मिल गया, हमें भीख मिल गया। तो सर वही चल रहा है सर इस समय पाकिस्तान के अंदर। मतलब मुबारकबाद, अभी भीख मिला नहीं है पर पहले से ही दी जा रही है सर। अभी मिला नहीं है लेकिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू है। पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया सर। अब वही है ना, आपस में सर कमीशन बटेगा ना आपस में सभी में। ऊपर वाले ने रहम फरमा दिया। हाँ, वही चल रहा है सर। उससे रिलेटेड हमारे पास में एक क्लिप है, दो रहे हैं पाकिस्तानी इनको। साथ में मियां साहब का है सर ईरान, वो सऊदी अरब के टैंकर्स के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको लेके। सऊदी अरब के टैंकर्स, ये पाकिस्तानी बोल रहे थे ना कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला समझा जाएगा। औकात दिखाते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो करो भाई, लेट्स गो। बहुत खातिन हज़रात, 2 दिन से राइटर्स की वो खबर पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब मांगे हैं ताकि वो $10 अरब जो हैं वो पाकिस्तान अपने अकाउंट के अंदर रख ले और फिर उसी तरह IMF से उसका छुटकारा हो जाए और वो पाबंदियां कम हो जाएं और फिर उसके साथ साथ उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाए और वो मज़ीद कर्जे ले सके। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब अमेरिका से पाकिस्तान ने भीख मांगी है। ये मेरे सामने पूरी तफसील मौजूद है कि पाकिस्तान ने कब और किस वक्त अमेरिका से पाकिस्तान को इमदाद मिली और पाकिस्तान को बिला हाथ फैलाए, बगैर झोली फैलाए पाकिस्तान को अमेरिका इमदाद करता रहा। 1952 के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान को 74.25 जो हैं वो इकोनॉमिक असिस्टेंस के तौर पर मिले, $74.25 मिलियन। और ये उसके बाद से सारे का सारा चलता चलता ये मुस्तकिल चलता रहा, जबकि बहुत कम वक्त ऐसा है कि जब पाकिस्तान को यानी 1993, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 जो है, 99 में फिर थोड़ी सी एड आ गई थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को इस दौरान अमेरिका से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। सिर्फ थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक असिस्टेंस का US एड प्रोग्राम चलता रहा। $77.3 अरब अमेरिका से पाकिस्तान इमदाद ले चुका है। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि हमें $10 अरब दिए जाएं। पाकिस्तान जो है इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी की शदीद तरीन नाकामी के मकाम पे खड़ा है, जहाँ तक कि पाकिस्तान को उसके उन लोगों के साथ का ताल्लुक है जो उसकी मदद किया करते थे। हमारे हमेशा से 2 सहारे थे, एक सऊदी अरब और बाद में किसी न किसी हद तक हमारे यहाँ UAE यानी यूनाइटेड अरब अमारात। हम जब मुश्किल में फंसते थे हम सऊदी अरब के पास जाते थे और सऊदी अरब से कहते थे कि या शेख कुछ हमें भी दिया जाए। मैंने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान इसका तरीका मस्त है, या साख बढ़िया, या साख बढ़िया एक्टिंग कराया जिसने, तो एक बार फिर जो सुनने बनता है पीछे होकर। सऊदी अरब के पास जाते थे और सऊदी अरब से कहते थे कि या शेख कुछ हमें भी दिया जाए। मैंने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत भीख की मईशत है। वजीर आजम खुश होकर कहता है हमें इतने पैसे मिल गए, हालांकि
ये सिर्फ भिखारियों के घरों में होता है कि वो आके बताते हैं कि आज दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी, आज साहिबान गाड़ी वाले बड़े अच्छे थे, हमें भीख दे गए। पूरी दुनिया के ममालिक बजट इस बुनियाद पर बनाते हैं कि हमारी ये प्रोडक्शन है, हमने उसको इतना बेहतर किया और हम उसके हिसाब से हमने कितना खर्च करेंगे। जबकि हम कहते हैं कि हम क्राइसिस से निकल गए, और निकल गए क्यों? इसलिए कि फला जगह से हमें भीख मिल गई, और वो भीख भी कर्ज के सूरत में मिली, और हमने उसको अपनी कौम को कर्ज तोहफे में दे दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान उस डेट ट्रैप के अंदर आ चुका हुआ। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि साहबदार साहब गए थे चीन, और उन्होंने कहा था कि हमें खुदा के लिए कुछ थोड़ी सी हमें मदद करो, आपकी दोस्ती हमारी कितनी पुरानी है, और हम ज़बरदस्त किस्म के आपके साथ जो हैं आपके तल्लुकात हैं, और हमें कुछ सही बात। एक तो ये है कि जो रोल ओवर होता है वो कर दें, या हमें जो हमने जो तकरीबन 18 प्लांट्स हैं उनकी जो 423 जो है अरब रुपए जो देने हैं वो ना लें। उन्होंने कहा नहीं, वो तो उसको भूल जाएं। आखिर में रिक्वेस्ट की कि 177 अरब रुपए जो हैं, जो हमने जुर्माना के तौर पे करने हैं चाइनीज को, वही माफ कर दे, लेकिन चाइनीज ने पाकिस्तान को माफ नहीं किया। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि जब मुतद्दा क्या हो रहा है यार, क्या डीसी क्या हो रहा है यार, अचानक से क्या हो गया यार, 2-3 दिन में आया नहीं, उस बीच में पता नहीं क्या हो गया यार, हैं? उम्मत का हाल बुरा हो गया यार। मतलब 2 दिन के लिए चाइना भी भाई साहब रोल ओवर नहीं कर रहा है और दे भी नहीं रहा, चाइना भी छोड़ दिया भाई साहब इनका। भाई तुम अपना देखो भाई, खुद ही देखो। पाकिस्तानियों ने 2 दिन पहले इतना आइसोलेट करा कि मैं बीमारी पड़ गया, उसके बाद फिर जब आया हूँ सर तो फिर पाकिस्तानी बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ लग रहा है। क्या हो गया उम्मत का बुरा हाल है। अरब इमारात जो हैं और सऊदी अरब की आपस में लड़ाई हुई, तो सबसे पहले जो होता है ना कि गुस्सा कमजोर पे होता है, तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को कहा हमारे तो $3 अरब वापस करो, और हमारे पास देने के लिए मौजूद नहीं थे, तो हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की कि हमें दे दिया जाए। हमने जिस हद तक डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की हैं और फिर उसके साथ साथ उसको सल्यूट किए हैं, उसके साथ उसको बेशुमार किस्म की जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म की हमने इसकी आवभगत की है। फिर हमने कहा कि हम तुम्हारे लिए बेहतरीन किस्म का रास्ता निकालते हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान मीडिएशन नहीं कर रहा ईरान और अमेरिका के दौरान, पाकिस्तान एक फेस सेविंग दे रहा था अमेरिका को। हम वो हैं कि हमारे घर में फाका है और हम 11 अरब रुपए का जहाज खरीद के ले आते हैं। ये हमारी मैशी सूरत हाल। इसीलिए पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुझे एक फ़कीरों का घर लगता है, जिनके बड़े जो हैं 2-3 वो सुबह सवेरे निकलते हैं, कशकोल हाथ में पकड़ते हैं और आके घर आके खुशखबरी देते हैं, आज तो चौक पे खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं किधर से गाड़ियों वाले आए हैं और मेरा कशकोल भर दिया है, आज खुशखबरी हो। और क्या बात है, बहुत बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब यार देखो ना यार, बड़ी इज्जत से खुशखबरियां। और आपने तो देखा है ना सर, ट्वीट करता है अल्हम्दुलिल्लाह भीख मिल गया हमें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने दिया $10 अरब का, हाँ $10 अरब का कर्ज। अब मतलब ये हमारी लास्ट वीक है, इसके बाद हम कहीं से भीख नहीं लेंगे, फिर अगले महीने फिर भीख मांगेंगे। यार वो वाला डीसी याद नहीं आ रहा यार, डीसी वो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा यार कि 6 महीने में इतना JF-17 इंशाअल्लाह हम बेच देंगे कि IMF के ऊपर तो हम लात मारेंगे, ऐसे मुंह मारेंगे। हाँ, IMF खुद भीख मांगेगा पाकिस्तान से यार, इन लोगों ने। एक पाकिस्तानी तो ये भी कह रहा था कि हम तो IMF के परमानेंट कस्टमर है, IMF अब हमसे मतलब कोई अपना परमानेंट कस्टमर छोड़ना नहीं चाहता, तो जानबूझ के IMF आता है हमें भीख देने के लिए। अच्छा, जानबूझ के आता है? हाँ, वो कहते हैं लेना नहीं चाहते हम, जानबूझ के आता है देने के लिए। हाँ, मतलब मजबूरी है, IMF की मजबूरी है। हाँ बिल्कुल। चलो ईरान वाला दिखाते हैं सर। अभी जो बाबुल मंदब पर बात कर लेते हैं। जो बाबुल मंदब है, इस पर आज सुबह खबर आई कि हौसियों ने सऊदी अरब के जो 2 ऑयल टैंकर्स हैं उस पर हमला किया है और उनके अगले हिस्से को आग लगी है। उसमें तेल तो नहीं बहा समंदर के अंदर, लेकिन वहाँ कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन एक रेड लाइन अबूर कर दी है हौसियों ने। और वो रेड लाइन जो है वो सऊदी अरब के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और फौरी तौर पर जैसे ही ये काम हुआ,
उसी वक्त जो है वो यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बाकायदा तौर पर कॉल किया और उनसे जो है इज़हार यकजहती किया और इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की और साथ ये कहा कि मैं और फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही जो है तर्जमान दफ्तर खारजा आए तो उन्होंने कहा कि अगर आइंदा ऐसा कोई सिलसिला हुआ या ऐसा इक़दाम हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा और ख़ास तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों पर अगर कोई हमला हुआ तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। ये जो है ना मियाँ साहब, एक तो ये तो बिल्कुल एक ख्वाहिश इजराइल की पूरी होगी अगर हम मुसलमान रियासतें आपस में लड़ती हैं तो ये ग्रेट गेम है काई साहब। इस ग्रेट गेम को छोड़ो, गर्मी कितनी है। अमेरिका दो रुखी गेम कर रहा है सर, दो रुखी गेम कर रहा है अमेरिका। एक मिनट दीजिएगा, अमेरिका दो रुखी गेम कर रहा है। एक तो वो ईरान के खिलाफ, दूसरा वो सऊदी अरब के खिलाफ। पहले ईरान को डैमेज किया, जो इजराइल है वो दुम दबा के बैठा हुआ है और वो लूमड़ी की तरह बैठा हुआ है, किसी वक्त भी वार करेगा। दूसरा जो अभी वार है वो सऊदी अरब पे रहा है। आपने देखा कल एक सिविल एटमी डील की बात हुई और आज उसको जो है वो उस पर गिलाफ जो है पहना दिया गया, उसको शर्त रख दी गई कि इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करेंगे तो फिर उनको जो है वो डील की मंजूरी दी जाएगी। ये ग्रेट गेम का हिस्सा है सऊदी अरब को फंसाने के लिए और वहां पर जो वली अहद हैं उनको फंसाने के लिए। अभी सऊदी अरब को भी इस पर एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, पूरे खित्ते को करनी चाहिए। पाकिस्तान को $10 अरब पर जो है एहतियात करनी चाहिए। $10 अरब लेने से $10 अरब पाकिस्तान जब जिस दिन डील की बात हुई या मैच्योर हुई उसी दिन आगे यही शर्त रखी जाएगी कि पाकिस्तान भी इब्राहिम अकॉर्ड पर जो है वो साइन करे। सऊदी अरब अड़ा हुआ है कि वो नहीं करेगा, लेकिन उनको इस डील में फंसाया जा रहा है, पाकिस्तान को इस तरफ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गेम का हिस्सा है और वो लूमड़ी जो है वो स्पाइलर पीछे बैठा हुआ है। और ईरान किधर गया? एक तो सोशल मीडिया पे गया और पाकिस्तान को उसने ताने लगाए हैं, दूसरा हिंदुस्तान चला गया है। और मोमिनी आज मिला है ब्रिक्स की मीटिंग में। वैसे ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 मुल्क थे। ब्रिक्स इज सॉर्ट ऑफ लाइक आई गेस यू कैन से लाइक अ ग्लोबल साउथ G7, जो ग्लोबल साउथ के, जैसे एक जमाने में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे, जो अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहीं से नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इन्होंने कुछ सालों पहले बनाया था। अब इसमें और भी मेंबर्स हैं जैसे ईरान है, और वो उस मीटिंग पे गया है जिसमें उसने अमित शाह से मिलना चाहिए था ना उसे, मगर वो सिर्फ उससे नहीं रहा। अमित शाह इंटीरियर मिनिस्टर है, मोमिनी इंटीरियर मिनिस्टर है, वो किसी और से भी मिल रहा है। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, वही बंदा जो 2 दिन पहले जिसके लिए हम घोड़े दौड़ा रहे थे, सलामियां दे रहे थे, ये बंदा मोमिनी, हमने आपको इसकी पूरी प्रोफाइल दी थी, पुराना पापी है IRGC का, इंटीरियर मिनिस्टर है उनका। आज ये थोड़ी देर में क्या अब इसने मिल लिया है अजित डोवल के साथ। इसकी मीटिंग है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इस वक्त इंडिया का फ्रेमवर्क है उसका आर्किटेक्ट है, जो ऑफेंसिव डिफेंस इंडिया की जो नई आप कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो उसकी स्ट्रेटजी है उसका मास्टरमाइंड है। इनहेरेंटली vehemently anti-Pakistan national security advisor, famously on paper अजित डोवल, वो आज उसके साथ रोटी खा रहा है। He's breaking bread with him. और सिग्नल पाकिस्तान के लिए क्लियर है, ईरानियों ने दे दिया, ठीक है हमें 2 दिन ठहराया है, घोड़े छोड़े तुमने दौड़ाए हैं, मगर हमारी ऑप्शंस ओपन है। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का, भाई ये जियो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत खौफनाक किस्म का धंधा है जो ये कर रहे हैं। और इस धंधे के लिए आपको अल्टीमेटली मतलब हार्ड डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, मगर इसलिए शायद जब तक आप खुद मुख्तार नहीं होते तो ये हार्ड डिसीजंस आप नहीं ले सकते। किसी और की जेब में रहेंगे, भिखारी रहेंगे, तो फिर दूसरों का काम करेंगे। ये लेकिन अजीब डबल से पता नहीं क्यों फटती है पाकिस्तानियों की इतनी, मतलब कोई काम नहीं है उनके पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को देखना काम है, कुछ भी हो पाकिस्तान हमारे खिलाफ। कोई सर देखो, कोई बाहर से आया हुआ बंदा
मतलब खासकर मैं बोलूंगा मुस्लिम कंट्रीज से आया हुआ कोई बंदा पीएम मोदी से मिल ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। जयशंकर से मिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मिल ले, कोई दिक्कत नहीं है। अजीत डोभाल सर से अगर मिल गया, वही इनकी फट के हाथ में आ जाती है। उसको बोलने में भी कम से कम 30 सेकंड लगा सर उनका नाम बोलने में। हाँ, सही बात। ये हाल होता है इनका। पता नहीं दोस्तों क्या कारण है, मतलब ठीक है वो तो पता है जो कर रहे हैं वो तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान साथ हो क्या रहा है, लेकिन यार मतलब अपनी यार लंबरमन एजेंसी पे भरोसा रखो यार, अपना मुनीर पे भरोसा रखो यार तुम लोग यार, क्या लोग हो तुम लोग यार। अरे ईरान से तो बहुत अच्छे संबंध है सर पाकिस्तान के, पाकिस्तानी को फट क्यों रही है तुम्हारी? बिल्कुल। अच्छा वो जो मियां साहब कह रहा था कि ये इनका ये रेड लाइन डीसी पहले यहाँ रहता है, फिर यहाँ ये रेड लाइन है हमारा, फिर यहाँ से पहले ये रेड लाइन है, इसको मत क्रॉस करना, नहीं 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 ये वाला ये धीरे धीरे खसकता क्यों रहता है फिर समझ में अब ये नहीं, दूसरा ये वो क्रॉस होता ही नहीं है कभी सर इनका। ये वो तो नहीं है, खैर हमारे प्रभु जी की लाइन थी उसका बोले तो, पर इनका अलग ही है, पोर की लाइन इनकी अलग है सर। इनकी भी पोर की लाइन कभी क्रॉस नहीं होती है। लेकिन यार वो गलत बात है। देखो ये जो कह रहा था ना मियां साहब कि $10 बिलियन हमें नहीं लेना चाहिए अमेरिका से, वो लिए बिना तुम लोगों का तो बेकारी हो यार। $10 बिलियन तुम मना कर सकते हो, तुम्हारी औकात है मना करने की? नहीं, ये तो मना कर सकते हैं, ये तो मना कर सकते हैं, पर अमेरिका थोड़ी ना मान जाएगा दिए बिना यार। ये भी बात सही है यार। अमेरिका दे के रहेगा, नहीं अमेरिका दे के रहेगा ले लो। वो यार वो खुद रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब कैसे भी ले लो हमसे ये $10 बिलियन अमेरिका। सही बात है यार। हाँ बिल्कुल, वो तो नंबर 1 भिखारी है दुनिया के यार। ऐसे भी भिखारी को पैसे देने के लिए हिम्मत क्या, बहुत कुछ चाहिए सर अंदर लोगों में। नहीं लेकिन थोड़ा सा मामला पलटता हुआ दिख रहा है यार पाकिस्तान के, मतलब इधर से यार समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इनके साथ, देखते हैं। उम्मत का बुरा हाल है सर। उम्मत का हाल खराब चल रहा है, बहुत बहुत बुरा हाल है उम्मत का। बाकी दोस्तों आपका मतलब क्या मानना है? मैं बोला जा रहा था आपका क्या हाल है, आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोगों को। जय हिंद दोस्तों।